Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, Sure Success Point One. Today, I will discuss about the chapter रेशियो इन प्रपोर्शन। तो सबसे पहले मैं रेशियो के बारे में बात करूँगा कि रेशियो क्या है, रेशियो कितना तरह का होता है। ठीक है, ये रेशियो टर्म का क्या मीनिंग है। सबसे पहले अगर रेशियो का बोलेंगे किसको कि अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी अगर 400 रुपया कमाता है, ठीक है, 400 रुपया कमाता है ना, और वो अपने दो बेटों को देता है। ठीक है, वो अपने दो बेटों को देता है। अगर पहला बेटा को अगर मान लिया जाए कि 150 रुपया देता है और दूसरा बेटा को कितना देगा, तो 250 देगा। ठीक है ना, 250 देगा। तो अगर बोला जाए कि वो अपने दोनों बेटों को किस रेशियो में दिया पैसा, है ना, अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में इसको अगर हम ऐसे करके डिवाइड कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 3 टाइम्स में कटेगा, 5 से 5 टाइम्स में कटेगा, यानी 3:5, 3/5 यानी 3:5। जो दो डॉट है यही इसका मीनिंग है रेशियो का। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि अपने बेटे को जो मनी दिया वो 3:5 में दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, एक और हम एग्जांपल बात करें कि अगर दो आदमी है ना, दो आदमी है, ठीक है, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। एक का हाइट अगर मान लिया जाए 170 सेंटीमीटर है और दूसरे का जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इसका रेशियो क्या होगा, तो 170/120। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये कटेगा नहीं, तो 17:12 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, वो यूनिटलेस होता है। ठीक है, जैसे यही अगर हम बात किए कि 170 सेंटीमीटर बाई 120 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो बाकी बचा वो क्या, न्यूमरल वैल्यू बचा, तो हम कहेंगे क्या है, ये जो रेशियो का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है, यानी कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं इसके टाइप का, कि कौन कौन से टाइप का रेशियो होता है, कैसा कैसा रेशियो होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, क्या अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला जो टाइप है वो कंपाउंड रेशियो। क्या है, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई रेशियो m/n है, दूसरा रेशियो p/q है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जब कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए रहेगा, ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट वाले को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि MP/NQ ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो। फॉर एग्जांपल और अगर बात करते हैं, जैसे कोई नंबर अगर ले लेते हैं, एक 2:3 है, ठीक है, एंड ये 5:7 है, तो इसका पूछेगा कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा। इसका क्या पूछेगा, कंपाउंड रेशियो क्या होगा, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, कंपाउंड रेशियो क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 कितना होगा, 10, और 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, कंपाउंड रेशियो। सॉरी, अगर मान लिया जाए एक से ज़्यादा नंबर रहे, जैसे मान लिया जाए कि A/B, ठीक है, B/C, ठीक है, C/D,
सॉरी इस टाइप का नहीं, कुछ और लेते हैं, A:B, ठीक है, C:D, ठीक है, E:F। अगर इसका पूछा जाएगा कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ठीक है, कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को हमेशा जो फर्स्ट में दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A:C:E:2, और जो B है, D है, F है, ये एक साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कंपाउंड रेशियो निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे 2:3 एक नंबर ले लिए, है ना, 7:4 एक नंबर ले लिए, और 3:5 एक नंबर ले लिए ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, है ना, इसका पूछेगा कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 7 14, 14 × 3 42 हो गया, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 कितना, 12, 12 5 जा 60 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो होगा। अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा 21 और ये 30, यानी 21:30, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड रेशियो। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड टाइप का बात करते हैं कि क्या है। चलिए सेकेंड टाइप जो है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, जैसे मान लिया जाए कि कोई रेशियो है m:n, कोई नंबर का जो रेशियो है वो m:n है, तो अगर इसका डुप्लीकेट रेशियो बोलेगा तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी m²:n², ठीक है। ये डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। चलिए कोई नंबर पे अप्लाई कर देते हैं, जैसे 3:2, ठीक है। एक नंबर है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कितना होगा, 9:4 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट रेशियो होगा। क्योंकि कभी कभी ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बेसिक है ये, है ना, सिंपल सा एक नंबर रहेगा और पूछा जाएगा व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। तो पता रहेगा नहीं तो हम बनाएंगे कैसे, तो इसको ये सब चीज़ पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो। बस कोई भी नंबर रहेगा वो दोनों को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का बात करते हैं। चलिए देखिए ये है क्या, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि अभी हम एक नंबर लिए थे m:n, ठीक है। तो इसी का ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, इस पे पावर 3 चढ़ा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस पे पावर 3 चढ़ा देंगे, m पे पावर 3 n पे पावर 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कि 2:3 का अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछा जाए तो 2⁻³ 3⁻3, यानी 8:27, दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप का बात करते हैं। चलिए देखिए ये क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि m:n कोई नंबर है ना, m:n कोई रेशियो है, ठीक है। इसका अगर सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेगा तो बस इसका रूट चढ़ा देना है, ठीक है। इसका क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है, ठीक है। तो ये जो निकल जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कि जैसे मान लिया जाए 25 रहेगा, ठीक है, और 16 रहेगा, इसका क्या पूछेगा, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो। तो क्या करेंगे, इसका रेशियो स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और इसका क्या होता है, 4 होता है। तो 25:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो 5:4 होगा। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, टाइप नंबर 5 में सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, मान लिया जाए कि m:n कोई रेशियो है
इसका पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो ये m है इसका क्यूब रूट निकाल देना है, ठीक है। रेशियो n जो है इसका क्यूब रूट निकाल देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्या चीज़ कि 125:729, ठीक है, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, क्लियर, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, इसका क्यूब रूट चढ़ाएंगे और इसका भी क्यूब रूट चढ़ाएंगे। अब हमको पता है क्या कि 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है, और इसका 729 का जो क्यूब रूट होता है वो 9 होता है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 125:729 इज 5:9। दिस इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए देखिए रेसिप्रोकल रेशियो। मान लिया जाए कि m/n कोई रेशियो है, इसका रेसिप्रोकल रेशियो बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 1/m/1/n करेंगे, ठीक है ना, 1/m/1/n। लेकिन नंबर में है कुछ अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया जाए कि बात करते हैं 7:13, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल रेशियो निकालने के लिए तो 1/7:1/13, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि 7 और 13 का एलसीएम, ये तो मेरा ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर सिंगल रेशियो में रहेगा आंसर तब हम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम कितना होता है 91, तो हम क्या करेंगे 1/7 को 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/13 को हम क्या करेंगे भी 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कटेगा 13 टाइम्स में, ये कटेगा 7 टाइम्स में, तो 13:7 इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 7:13, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए आगे हम एक चीज़ और पहले बता देना चाहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम m/n कुछ लिखते हैं, ठीक है, m/n हम लिखते हैं तो m को बोलते हैं क्या चीज़, हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखने का यही मतलब है समझाने का कि रेशियो ऑफ इक्वलिटी में अगर मान लिया जाए कोई नंबर अगर रेशियो इक्वल है, जैसे मान लीजिए कि 3:3, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो है दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल रहे, दोनों क्या रहे, इक्वल रहे, तो हम बोलेंगे ये रेशियो ऑफ इक्वलिटीज है। और अगर दोनों अनइक्वल रहे, जैसे m/n, ठीक है, जैसे 4:3, तो ये दोनों अनइक्वल है, यहाँ एंटीसीडेंट भी डिफरेंट है और कॉन्सिक्वेंट भी डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे क्या, ये रेशियो ऑफ क्या है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। रेशियो ऑफ क्या है, ये इनइक्वालिटी, और रेशियो ऑफ ये क्या है, इक्वालिटी, ठीक है। इसके बारे में आगे और बात करते हैं कि रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी क्या होता है ना, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटीज। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी रेशियो का एंटीसीडेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंट से क्या है, छोटा हो, तो हम बोलेंगे क्या है, वो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी है, ठीक है। जैसे 7:9, तो ये क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, ये कॉन्सिक्वेंट से क्या है, छोटा है, ठीक है। एंटीसीडेंट जो है ये कॉन्सिक्वेंट से क्या है, छोटा है। तो इस तरह के रेशियो को हम रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी बोलेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। इसमें कहने का मतलब अगर मान लिया जाए कि सपोज हम लिखते हैं 15:7, ठीक है, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट जो है, ये एंटीसीडेंट जो है ये क्या है, कॉन्सिक्वेंट से क्या है, ग्रेटर है। तो हम इस तरह के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है।
तो ये कुछ तरह का रेशियो था जो कि ये बेसिक चीज़ था, है ना। इसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसको जानते हैं तब आप रेशियो को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर रेशियो आपके लिए समझना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे से इसको समझाए होंगे, ठीक है। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि रेशियो का कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसके पहले अभी लगभग 15 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो चलिए कुछ टाइप डिस्कस कर लिया जाए, है ना। 1 बाय 1 टाइप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो मैंने रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3:4, देयर सम इज 16 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू व्हाट। 1, 2, 3, 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है। पहली व चौथी संख्या का योग बराबर होगा, किसके बराबर होगा। चलिए हम बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा, है ना। क्या कह रहा है कि 4 संख्या है जिसका योग दे दिया है, कितना है 16 है, जिसका योग कितना है 16 है, तो 16 लिखेंगे ऊपर। और ये क्या है, योग है, तो हम क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे, यानी 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, बोल रहा है पहली व चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा। तो पहली 1 है, चौथी 5 है, यानी इन दोनों का योग पूछ रहा है, यानी 5 कर देंगे हम, 4, 1, 5 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी 5 दूना 10 हो गया, 2 से 8 बार में कट गया। तो कौन सा ऑप्शन में 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ 2 to the power 1.5 is to 2 to the power 0.5 इज सेम एज वॉट। यानी 2 to the power 1.5 is to 2 to the power 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, यानी भाग। तो 2 to the power 1.5 है, इसको भाग के रूप में हम 2 to the power 0.5 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 to the power 1.5 माइनस 0.5, ये इंडिसेज का रूल क्या कहता है ना, एक्सपोनेंट में, कि अगर कोई बेस सेम है और डिवाइड रहे तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 to the power 1.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.0/1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 to the power 1.0 मतलब 2 हो गया, ठीक है। और नीचे 1, तो 2:1, है ना, 2:1 इज द राइट आंसर। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है इसमें कि इफ़ m is to n equal to 3:2 देन 4m + 5n is to 4m - 5n इज इक्वल टू वॉट। यदि m is to n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n किसके बराबर होगा। तो क्या निकालने बोल रहा है कि 4m + 5n बटे 4m - 5n। m का मान 3 रखना है और n का मान 2 रखना है, ठीक है। क्योंकि m अनुपात n का मान जो 3:2 है, मतलब ये m का मान 3 है और n का मान 2 है, ये इसको इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 4 गुना 3 + 5 गुना 2 डिवाइडेड बाई 4 गुना 3 माइनस 5 गुना 2। अब हम क्या करेंगे, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, तो 12 10 22 हो जाएगा। और 4 तिया 12 माइनस 10 यानी कितना होगा, 2 होगा। 2 से 1 बार में कटेगा, 2 से 11 बार में कटेगा, तो 11 अनुपात 1 हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ a is to b equal to 3:4 and b is to c equal to 6:5 then c is to a equal to what। यदि a is to b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर 6:5 है तो c अनुपात a कितना होगा। देखिए क्या करेंगे हम कि a अनुपात b कितना है, ये 3:4 है, ठीक है, और उसके बाद b अनुपात c कितना है, ये है 6:5 है, ठीक है ना, 6:5 है। अब हम क्या करेंगे कि c इज टू a बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है ना, तो पहले हम a इज टू c निकाल देते हैं। तो ये करेंगे क्या, अगर a इज टू c बोलेगा तो इस दोनों को गुना करेंगे यानी 18 आएगा, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 20 आएगा हमको। तो फिर उसके बाद इसको क्या करना है, कैंसिल, ये 9 से कटेगा और ये 10 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 9:10। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या, c इज टू a, मतलब ये उलट आगे है ये पीछे है, तो इसको भी करेंगे ये आगे और इसको पीछे, तो यानी 10:9 किस ऑप्शन में है, 10:9, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके की क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ 18x एंड 50 आर इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। यदि 18 x और 50 वितत समानुपात है तो x का मान क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 18/x बराबर है, ये x कंटिन्यू है, x/50, ठीक है, ये कह रहा है तो x का मान क्या होगा। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x गुना x तो x² आएगा और ये 18 गुना 50 आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 गुना 50, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसको गुना करेंगे तो 18×5 = 90 यानी 900 आएगा, और 900 का वर्गमूल 30 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:1 है और a अनुपात c बराबर 1:3 है तो a b c का अनुपात क्या होगा। देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ a है और b है, यहाँ a और c है, तो हम किसी को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ कर देते हैं b a, तो यहाँ a c हो जाएगा, ठीक है। तो b अनुपात a बराबर कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, और यहाँ a अनुपात c जो है वो 1:3 है। अब जो यहाँ निकलेगा v/a/c, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, पहले इसको गुना करेंगे तो b निकलेगा, 1 गुना 1 तो 1 हो गया, फिर इसको हम इससे गुना करते हैं तो ये 1 गुना 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको हम ऐसे गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो b/a/c निकला 1 2 6, लेकिन निकालना है a/b/c, a/b/c निकालना है, यानी a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 6 है, तो 2 1 6 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ a + a/b = 2:3, b/c = 3:7 देन a+b/v + c/c + a = what, है ना। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 3:7 है, तो a+b अनुपात b + c अनुपात c + a क्या होगा। तो सबसे पहले हम a/b/c निकालेंगे। a/b का वैल्यू 2:3 है, b/c का वैल्यू 3:7 है। अब हम करेंगे क्या, a b c निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, है ना, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके बाद इसको गुना करेंगे, इतना हो जाएगा, यानी a/b/c = 6:9:21 होगा। अब जो जैसे बोलेगा वैसे करेंगे हम। a+b बोला है, ठीक है, b + c बोला है,
सी प्लस ए बोला है ना। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी यानी 6 + 9 15 आएगा। बी प्लस सी यानी 9 + 21 30 होगा। इस टू 21 + 6 27 होगा। कटेगा तो काट देना है। 3 5 जा 3 10 जा 3 9 जा, यानी 5:10:9 होगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगा उसको मारेंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। If the product of the two positive number is 1575 and their ratio is 7:9, then the greater number is what? यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका अनुपात 7:9 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए कैसे करेंगे इसको। जो 7:9 दिया हुआ है नंबर, तो इसको मान लेते हैं ये 7x है और ये 9x है, ठीक है। और यही दोनों का गुणनफल कितना है 1575 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x² = 1575, 7 और 9 को डिवाइड में भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में है तो ये कटेगा, है ना। 7 से कटेगा कितना बार में, 7 2 जा 7 5 जा, और ये 25 से कटेगा। यानी x² का वैल्यू 25 है तो x का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 9x है। बड़ी संख्या कितना है 9x है, तो 9 × x का वैल्यू कितना है 5, यानी 9 5 जा 45। तो 45 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आज जो है रेशियो के बारे में पढ़ाया, रेशियो क्या होता है, रेशियो का कितना टाइप होता है, ठीक है। रेशियो का ये कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था मेरा पार्ट 1 वीडियो, जो कि इसमें मैंने रेशियो के टाइप वगैरह और उसके ऊपर मैंने कुछ सवाल कराए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि मेरे लिए मोटिवेशन साबित हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।